मैं पब्लिक लाइफ से निधि जैन। आज हम मुलाकात करने आए हैं दीपक कोष्टी जी से, जो आज सागर के विधानसभा से निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं। उनका मेन मुद्दा क्या है, आज हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, आपसे ये सागर विकास के लिए आप क्या क्या करेंगे और आपका मेन उद्देश्य क्या था चुनाव लड़ने का? मेरा मेन उद्देश्य था कि जो निचली बस्तियों तक विकास की धारा नहीं पहुंच पाई है, उस धारा को हम निचले स्तर तक, जहां तक मुझे लगता है कि इन 40 वर्षों में विकास शून्य बराबर हुआ है, वहां हम उसे चरम पर पहुंचाने का प्रयास करना है। की सोच हो जाए तो शायद विकास हो सकता है। जैसे आज के सागर में शिक्षा लेवल, स्वास्थ्य लेवल और सड़कें, ये सारी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है सर? स्वास्थ्य का मैम ऐसा है कि अगर निचली बस्तियों में जो गंदगी फैली है उसका निराकरण किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि स्वास्थ्य बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियां गंदगी से होती हैं। उसका समाधान हो जाए तो वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, शिक्षा का लेवल, जो आज शिक्षा ने व्यापारीकरण पकड़ लिया है, उसे न्यूट्रल करके अगर अपन उसको सरकारी लेवल पे ले आएँ तो शिक्षा भी बेहतर हो सकती है। आज गरीब लोग नहीं पढ़ा पाते अपने बच्चों को इस अच्छे स्कूल में, और पैसे वाले पढ़ा लेते, तो एक लेवल अप एंड डाउन हो जाता है, गरीब गरीब रह जाता है और अमीर बच्चे पढ़ लिख के आगे निकल जाते। तो वो लेवल हमेशा, भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तब से वो लेवल अभी बराबर बना हुआ है। और सबसे पहले हमें लगता है कि जो शिक्षा का व्यापारीकरण है उसे सरकार को अपने कंट्रोल में लेना होगा। तो मतलब आपका कहना है कि सरकार व्यापारीकरण से रुष्ट है और आप इसको सुधार कर पाएंगे अगर आप इसमें शिक्षा के व्यापारीकरण मौका जी, मिलेगा। आप इसमें अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है या चुन के आपको लाती है तो क्या आप ये कर पाएंगे? जी बिल्कुल। अगर सरकार, जनता मुझे मौका देती है तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि जो शिक्षा का व्यापारीकरण है, और जो जैसे अभी मतलब शायद वचन पत्र में है भी, तो वो उसको सिर्फ वचन में नहीं, उसको वास्तव में लागू कराने का प्रयास करूंगा। जी, कोष्टी जी की सोच बहुत अच्छी है। आज हम इन पे चर्चा और करेंगे कि ये स्मार्ट सिटी है, इसमें आप सौंदर्यीकरण पे कहाँ कहाँ फोकस रखते हैं? मैम, सागर स्मार्ट सिटी नाम से तो स्मार्ट है, लेकिन वास्तव परिस्थिति में स्मार्ट नहीं रह गई। ठीक है, और इसको अपन पूरा प्रयास करेंगे, इसको स्मार्ट कैसे बनाना है, और जो भी हमसे हर संभव होगा कि इसका जो फंड आता है उसका भ्रष्टाचार रोक के 100% जितना पैसा केंद्र सरकार या राज्य सरकार देती है उसका पूरा एक एक पैसा इस पर खर्च किया जाए। जी, जैसे सर आपने भ्रष्टाचार की बात करी, तो इसमें लाखा बंजारा पे बहुत पैसा आया है और उसके सौंदर्यीकरण में अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आप कितनी रोशनी डाल पाएंगे? मैम, लाखा बंजारा झील का तो सिर्फ सफाई के लिए प्रोजेक्ट आया था, उसके बाद एक के बाद दो प्रोजेक्ट एलिवेटेड भी आ गया, और जितनी राशि वहाँ बताई जा रही है शायद मुझे नहीं लगता कि इतनी राशि खर्च हुई है। तो ये भ्रष्टाचार का दूसरा माध्यम है कि एक ही चीज़ के लिए दो बार पैसा लाके और काम बराबर एलिवेटेड तो बना है, पर आप सब जानते हैं कि उसकी गहराई की सफाई, मतलब गहराई, तालाब की गहराईकरण के लिए पहला प्रोजेक्ट डाला गया था, और ना कि उसका जो है क्या बोलते हैं अपना एलिवेटेड बनने से जो वास्तव में सागर की सुंदरता थी वो खत्म हो गई। सागर की सुंदरता तो एक्चुअल में ख़त्म हो गई है, लेकिन लाखा बंजारा आज सागर का पॉइंट माना जाता है कि जिसको सौंदर्यीकरण में एक से बढ़ के एक प्रोजेक्ट लाए गए हैं, लेकिन उसमें इतनी भ्रष्टाचारी हुई है कि वो शायद लोगों के सामने नहीं आ पाए हैं। दूसरा प्रश्न आपसे ये करूँगी कि जैसे आप चुन के आते हैं तो कितनी भ्रष्टाचारी रोक पाएंगे और शिक्षा लेवल में आप इसको कितना आगे बढ़ा पाएंगे? मैम, मैं कोशिश तो ये करूँगा कि 100%, बस पर वो हो नहीं पाएगी ये मुझे ही पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं जीत कर आता हूँ तो 100% भ्रष्टाचार रोक दूँ, क्योंकि जब हम खुद ही भ्रष्टाचारी करेंगे तब दूसरे को मौका मिलता है। और मुझे मालूम है कि अगर मैं विधायक बनकर आता हूँ तो मैं विधायक निधि जो मुझे मिलेगी उसका 100% पूरा पैसा जिस कार्य के लिए दिया जाएगा उसी कार्य में खर्च किया जाएगा। और दूसरा मेरा एक और उद्देश्य है
कि जन सहयोग, एक जन सहयोग फंड बनाना है जिसमें मैं अपनी विधायक निधि से 25 विधायक निधि नहीं सॉरी विधायक वेतन जो मुझे सरकार देगी उसमें से 25% राशि मैं उस जन सहयोग फंड में डालूंगा, ताकि जो अति आवश्यक लोग होते हैं जिनकी बहुत ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा होती है उन तक वो पैसा हम पहुंचा पाएँ। और हमारे व्यापारी वर्ग में 7,000 व्यापारी हमसे जुड़े हुए हैं और उन हर व्यापारी से मैं ये कहूँगा कि सिर्फ आप हर महीने के 10 रुपये मुझे दीजिए ताकि मैं उसके विकास में